Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। अगर आप गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को ना देखें। तो शुरुआत करते हैं इंदौर की घटना से, जहां निहत्थे राम भक्तों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, जिसमें 12 से 13 लोग घायल हो गए। उससे पहले बेगमबाग, उससे पहले उज्जैन, उससे पहले 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 करके आप 1000 साल तक चले जाएंगे तो ये घटना 1000 साल से चलती आ रही है, जो है जिहाद वायरस, जो कि इस पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को पूरी तरह से संक्रमित किया हुआ है। ये खून का प्यासा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पत्थर चलाने वाले लोग गलत होंगे। मैं उनको बिल्कुल गलत नहीं मानता, क्योंकि जब वो अपने सबसे पवित्र यात्रा पे होते हैं वहाँ भी पत्थर मार के आते हैं, तो ये उनके हिसाब से जायज़ है। आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अब बात है कि ऐसी घटनाओं को रोका कैसे जाए, क्योंकि जो ये जिहाद है हर तरफ से किया जा रहा है और एक प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। चाहे आप जनसंख्या जिहाद हो, ज़मीन जिहाद हो, लफ्ज़ जिहाद हो, सबसे पहले आपको जिहाद को पहचानना होगा, तब आप जिहाद से लड़ सकते हैं। आप ये सोचते हैं कि ट्विटर या सोशल मीडिया में जय श्री राम के नारे लगा के इस जिहाद नामक कीड़े से लड़ सकते हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल गलत है। आप अक्सर खुश हो जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली इमैनुअल मैक्रोन ने किया है। वहाँ पे सारे जो मदरसे थे उसको बैन कर दिया, लेकिन भारत में वैसी चीज़ों को मजबूत किया जा रहा है। अब ये जो बेगमबाग की घटना हुई थी, वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने काफ़ी अच्छा काम किया। वैसे उनके घर को बुलडोज कर दिया और वहाँ के म्यूनिसिपल ने अब ये प्लानिंग कर ली है कि उस मोहल्ले को कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन ये आप टहनी काट रहे हैं, आपको जड़ पे चोट करना होगा। इसका जड़ कहाँ है? वसीम रिजवी और कई लोग हैं जो ये कई बार बोल चुके हैं कि इस देश में आतंकवाद का जो मेन जड़ है वो है मदरसा। उसको हमारी सरकारें फंडिंग कर रही है। सरकार भरोसा जीत रही है। ये भरोसा जीतने का कार्यक्रम भी पिछले 1000 सालों से चल रहा है। इसकी शुरुआत की पृथ्वीराज चौहान ने। बार बार जीतने के बावजूद भी मोहम्मद गोरी को माफ करते रहे। 16वीं बार अल्लाह की कसम दिलाकर उसे छोड़ दिया। नतीजा ये रहा कि उसने 17वीं बार आक्रमण किया और इन्हें बंदी बना लिया। 1919 महात्मा गांधी, उन्होंने भी भरोसा जीतने के लिए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि देश का बंटवारा हुआ। अब हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये भी भरोसा जीतना चाहते हैं। इनका भरोसा जीतना कहाँ तक लेकर जाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो ये जिहाद है चरम सीमा पे पहुंच चुका है। अब सवाल ये है कि इसका इलाज क्या है? इसको पहचानना, जो कि हम हर चीज जानने के बावजूद भी अनजान बने होते हैं। एक ये सोच निकालना होगा अच्छे और बुरे का, कि वो अच्छे हैं वो बुरे हैं। जो आपको अच्छा लगता है उसके आप घर चले जाएं, उसके मोहल्ले में 2-4 रात तो गुजारें, तब आपको पता लगेगा कि हाँ एक्चुअल में वो अच्छा है भी या नहीं है। आपके सारे वहम दूर हो जाएंगे। दूसरा, हम अपनी कल्चर से करते जा रहे हैं और इसको लेकर हमें बहुत प्राउड फील होता है। अगर हमसे कोई पूछ देता है कैसा, आपके गोत्र क्या है या आपके ग्रैंड पेरेंट का नाम क्या था, जो कि अक्सर शादियों में पूछा जाता है, तो बोलते हैं आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट यू। ऐसे करके मतलब रिएक्शंस करते हैं जैसे कि ये ना जानना उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी का परिणाम है कि एक यूपी का मामला आया था। वहाँ पे एक जिहादी, उसने लड़की वाले की मर्जी से शादी कर ली, वो भी हिंदू बनकर। वो पता तब लगा जब लड़की के भाई ने फोटो डाला फेसबुक पे
तो किसी ने बताया कि नहीं, ये तो राहुल नहीं कोई और है, मतलब जो शांति प्रिय समाज से है। अब लड़की के माँ बाप, घर वाले अगर उससे 3 पीढ़ी का नाम पूछते, उसका गोत्र पूछते, वहीं कलापन सामने आ जाता। ऐसा ही मिलता जुलता मामला मध्य प्रदेश में भी हुआ है। खैर वहाँ लड़का शादी से पहले ही पकड़ा गया। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है, इस हर चीज़ के लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें खुद भी सजग रहना होगा। इनका जो पूरा एजेंडा है वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के खिलाफ है। कुछ लोगों को ज़रूर बुरा लग रहा होगा, लेकिन पूरा वर्ल्ड एक ही तरह की समस्या से जूझ रहा है और एक ही समुदाय की समस्या से जूझ रहा है। ये बड़ी बात होती है। इसी का भारत में बात करना, आपको ज़्यादा भी टारगेट करते हैं और लिबरल हिंदू और सेकुलर हिंदू भी टारगेट करते हैं। वो टारगेट करते हैं तो समझ आता है, क्योंकि उनका जो पूरा एजेंडा है वो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। अगर उसके बारे में ज़्यादा बात होनी शुरू हो गई तो उनका एजेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएगा। जब वो पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे तो लोग उनके शिकार नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो जो आवाज़ उठाता है उसको वो टारगेट करते हैं। ना सिर्फ इंडिया में, विदेशों से भी धमकियाँ आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि करुणेश शुक्ला सुप्रीम कोर्ट में वकील है, कुरान का सूरह तौबा आयत नंबर 985 जो कहता है कि मूर्ति पूजक की घात लगाकर हत्या कर दो। और हमें बचपन से क्या पढ़ाया गया, सारे धर्म एक समान, कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता। अब ये सारी बातें सामने आएंगी तो उनका एजेंडा तो एक्सपोज हो जाएगा। इसी वजह से वो टारगेट करते हैं। लेकिन जो हिंदू टारगेट करते हैं, इनकी अंदर क्या बेचैनी है कि ये खुद को सुपीरियर देखना चाहते हैं। तो आप ज़रा सोचें, इस भारतवर्ष में भी 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी हो गया है। पूरे विश्व में कहीं भी खुदाई होती है तो पुराने अवशेष मिलते हैं तो सिर्फ मंदिरों के ही क्यों मिलते हैं, किसी और के क्यों नहीं मिलते। इसका सीधा सा मतलब है किसी ज़माने में वहाँ मंदिर भी होगा, मंदिर में पूजा करने वाले भी होंगे। चाहे कोई भी इस्लामिक कंट्री को भी ले ले आप, ऐसे कर कर के हम सिकुड़ते गए यही सेकुलर सोच के चक्कर में। और आज एक छोटे से भूभाग में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और समय रहते ना सजग हुए तो आने वाला समय बहुत ख़राब होने वाला है। बाकी फिर मिलते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद।